नमस्कार। तो जिस पल का था इंतजार आपको वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि आपको यही इंतजार था कि हमारे इंडिया का जो मेन स्क्वाड है जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप में या सैफ कप में खेलेगा वो कब बनेगा। तो वो भाई गोरस्टिमिच साहब ने अनाउंस कर दिया है और काफी लोग मुझे नाखुश भी लग रहे हैं कि उनके कुछ फेवरेट प्लेयर्स को निकाल दिया है स्क्वाड से। कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, वो एक अलग दिक्कत है, क्योंकि हो सकता है शायद लंबा सीजन रहा, काफी मैचेस खेलने को मिले, तो इस वजह से है ना फिटनेस लेवल पे भी जो है असर पड़ता है। तो हमारे 5 प्लेयर्स जो है इंजर्ड ही हो गए, है ना। तो अभी हमारे पास जो है 27 मेंबर्स का स्क्वाड बना दिया गया, जिसमें काफी प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया है। तो काफी लोग नाराज भी उसको लेकर, ठीक है। तो हम पूरी बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया, तो क्यों किया गया, या जिनको रखा गया है क्या वो बेटर है या नहीं। हम इनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गोलकीपर से। तो गोलकीपर्स में जो 3 कीपर्स हैं मेन स्क्वाड में, गुरप्रीत संधू, लाचिन पार, अमरिंदर सिंह। अब इसमें जो विशाल कैद थे भाई वो इंजरी के कारण बाहर रह गए, ठीक है। तो मे भी हो सकते थे, मे भी कह भी नहीं सकते कि होते या नहीं होते, लेकिन इंजरी के कारण अभी वो बाहर ही हो गए। तो यहां सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम यहां पर डिबेट करें, ठीक है। ये तीनों कीपर्स सही फॉर्म में भी है, मतलब ये वाला सिलेक्शन पे आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट है। इसके बाद हम बढ़ते हैं डिफेंडर्स की तरफ। तो डिफेंडर्स में देखिए प्रीतम कोटाल है, ठीक है, संदेश झिंगन सही है, राहुल भेके तो एक मतलब एक ऑल टाइम फेवरेट जो है वो इगोर स्टिमिच साहब का ऑल टाइम फेवरेट एक डिफेंडर है वो, क्योंकि पता नहीं बाकी इनसे बेटर भी परफॉर्मेंस काफी अच्छे लोगों ने दिया था, लेकिन अब वो कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंस है इनके पास और ऐसी काफी चीजें हैं, और ये स्टॉपर भी खेल लेते हैं और साइड बैक भी खेल लेते हैं और कभी कभी क्रूशियल मौके पे गोल भी कर देते हैं। तो ये सब चीजें इगोर स्टिमिच साहब को पसंद है शायद, इसलिए राहुल भेके को तो लेते ही लेते हैं। फिर सुभाषिस बोस का परफॉर्मेंस आईएसएल में अच्छा रहा, और अनवर भाई का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आकाश मिश्रा भाई ठीक है, मेहताब सिंह का भाई, मतलब इनका परफॉर्मेंस जो आपने रिसेंट में देखा अच्छा खासा खेल ले, ठीक है। तो इन प्लेयर्स का चुनाव भी मुझे नहीं लगता कि आपने कोई गलती करी है। बस अब राहुल भेके का तो हम हमेशा से बोलते आए कि ऊपर नीचे काम दिखता है। अब इसमें राहुल भेके के सिलेक्शन को काफी लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ भाई कि जैसे मैंने अभी चीजें बताई उनसे रिलेटेड कुछ बातें मैंने जो करी कि क्रूशियल मौकों पे गोल्स और उनका एक्सपीरियंस काम में आता है कभी कभी, और ये वो चीजें बाकी बहुत बुरा उनके साइड से हमको मिस्टेक्स भी देखने को मिलती है, स्वाभाविक सी बात है। तो इगोर स्मिथ साहब ने वो मिस्टेक्स को अवॉइड करके जो कुछ प्लस पॉइंट थे उनको देखते हुए उनको टीम में रखा है। उसके बाद कौन कौन आउट हो गया, तो रोशन सिंह भाई का पहले हटा देते, इंजरी की वजह से आउट हुआ, ठीक है। अब आशीष राय जो है, आशीष राय को लेकर काफी नाराजगी है फैंस में कि आशीष राय क्यों नहीं है। अब आशीष राय पता नहीं भाई कैंप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कैंप में क्या होता है वो तो हम देख नहीं सकते कि कैंप में क्या परफॉर्मेंस चल रहा था। अब आपके पास देखिए यहाँ पर राइट बैक के जो ऑप्शंस है, राइट बैक के ऑप्शंस में आप देख सकते हैं राहुल भेके, प्रीतम कोटाल, आपके पास ये 2 ऑप्शंस है राइट बैक के लिए, ठीक है। अगर आप अनवर का बोलेंगे, संदेश झिंगन, मेहताब सिंह, ये मतलब मोस्टली ये तो स्टॉपर पे ही रहने वाले, ये नहीं आएंगे इधर। जैसे प्रीतम कोटाल भी स्टॉपर भी खेल सकते हैं, तो यहां पर हो सकता है मे बी उनके पास एक चॉइस रही होगी कि यार मैं ऐसे प्लेयर को लेता हूं जो दोनों पोजीशन पे खेल सकते हैं। तो उनका चुनाव रहा होगा कि यार फिर इस हिसाब से प्रीतम कोटाल, राहुल भेके में से कोई को ले लेते हैं, है ना, मुझे ऐसा लगता है। तो मे बी उन्होंने आशीष राय जो राइट बैक अच्छे हैं उनको नहीं लिया, ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस नहीं देखा ना कैंप में क्या चल रहा है। इधर का परफॉर्मेंस के हिसाब से तो बोल सकते हैं आईएसएल में तो लाजवाब खेला उन्होंने आशीष राय ने। फिर उसके बाद सना सिंह और नरेंद्र की बात आती है तो सेम चीजें मैं यहाँ पे भी लागू करता हूँ कि ये भी ऐसे प्लेयर्स है जो कि दोनों पोजीशन पे खेल सकते हैं, तो उनको बेटर चॉइस अब राहुल भेके, प्रीतम कोटाल में नजर आई है, तो भाई उसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते, अब वो उन्होंने चूज कर लिया है। तो बाकी जो प्लेयर्स आउट हुए हैं, मतलब रोशन सिंह को छोड़ के, क्योंकि उनको तो इंजरी है, तो आपका क्या विचार है इनके ऊपर कि मतलब आपको क्या लगता है क्या इनको स्क्वाड में रहना चाहिए था? मतलब आपको अगर लगता है तो आप जरूर कमेंट में लिख के बता सकते हैं इस बारे में। बाकी और ये जो स्क्वाड में डिफेंडर्स है हमारे पास, ये जो 7 डिफेंडर्स हैं ये भी सही है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ही बुरे हैं, ठीक है, सही है ये, मतलब सही चुनाव है। मैं इस पे बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, कमेंट जो मैंने बोलना था वो बोल दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे मिडफील्डर्स की तरफ। मिडफील्डर्स में काफी मुझे मिडफील्डर्स में भी बहुत मतलब नाराजगी दिख रही थी, जैसे कि सुरेश को लिया है, रोहित लिया है, अपुया, अनिरुद्ध थापा, रॉलिन बॉर्जेस, एक नया आ गया नाम बिल्कुल, है ना, साहल जैक्सन, निखिल पुजारी और लिस्टन कोलासो है, आशिक कुर्नियन, उदांता सिंह, महेश और नंदा कुमार को काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, नंदा कुमार आ गए, लो है ना, नंदा कुमार के लिए तो कम से कम खुश होइएगा, नाराजगी है लेकिन ठीक है, नंदा कुमार के लिए एटलीस्ट खुश हो जाइए, और छांगटे भी है, ठीक है। अभी इसमें जैसे कई लोग, जैसे रॉलिन बॉर्जेस एक अचानक से है ना एक आ गए, ठीक है, तो हो सकता है कि भैया पुराना एक्सपीरियंस रहा हो और अभी एक्सपीरियंस की जरूरत भी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी बहुत एक तो बहुत स्लो प्लेयर में गिनता हूं मैं तो इनको, है ना, देखा होगा आपने कई बार ऐसी खतरनाक मिस्टेक करते कि सीधे सेंटर से अटैक करवा देते अपनी टीम के ऊपर, है ना।
तो कई मिस्टेक्स खतरनाक खतरनाक करते हैं, बिकॉज ऑफ स्पीड उनकी नहीं है तो फिर कवर भी नहीं कर पाते, लेकिन अच्छी अच्छी लॉन्ग बॉल्स डिलीवर करते हैं। तो हो सकता है मे बी इनका इरादा हो इगोर स्टिमिच के लॉन्ग बॉल्स खिलवाना चाह रहे हो, है ना, क्योंकि रॉयलिन बॉर्जेस तो लॉन्ग बॉल्स के लिए फेमस है थोड़े से, है ना, इंडिया के टोनी क्रूज ठीक है। बाकी सहल का ISL में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जब जब वो इंडिया से खेलते हैं तो वो अच्छा खेलते हैं। और देखिए स्ट्राइकर भी उनको खिलाया जाता है, कभी अटैकिंग मिड भी खिला लिया जाता है, तो उनका पोजीशन भी फिक्स नहीं इंडिया टीम में। तो वो तो ऐसा है कि एक्सपेरिमेंटल प्लेयर है, हर जगह पे उनको, है ना, हर जगह के लिए तैयारी है उनकी, ठीक है। फिर निखिल पुजारी को ऐड कर लिया गया है, चलिए इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहा है, ठीक है। और बाकी देखिए महेश सिंह की जगह तो पक्की हो गई है, अब ऐसा लग ही रहा है। जो पिछला परफॉर्मेंस आपने देखा, मतलब लाजवाब खेले, तो कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे। अब प्लेयर्स जो बाहर हुए, यासिर और ग्लेन मार्टिन को हटा इंजरी के कारण आउट हुए, तो ऋत्विक और विपिन की बात करते हैं आप, तो वो खेलते हैं लेफ्ट विंग पे, आपने जैसे देखा ISL में, ठीक है। अब लेफ्ट पे इनके पास ऑप्शन देखिए आप पहले तो, है ना, लिस्टन लेफ्ट पे खेलते हैं इन्वर्टेड विंगर, आसिक लेफ्ट पे खेलते हैं, महेश सिंह लेफ्ट पे खेलते हैं, नंदा कुमार इन्वर्टेड भी खेल लेते हैं और राइट पे भी खेल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड इनका काम चलता है। तो इतने ऑप्शंस आपके पास है लेफ्ट साइड पे। अब इन ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं अब यहां पर विपिन और ऋत्विक को, तो ये ऑप्शंस मेरे हिसाब से बेटर है। महेश सिंह प्लेड बेटर देन विपिन सिंह इंडिया के मैच में आप बोलेंगे तो। और विपिन सिंह का परफॉर्मेंस आप देखिए मुंबई सिटी में जो रहा है, महेश सिंह उस टीम से अच्छा खेला जो टीम उतने फॉर्म में नहीं चली, है ना, उतनी उसको टीम अच्छी नहीं मिली, वहां पर महेश सिंह चला ईस्ट बंगाल में। और इंडिया टीम से जब वो खेला तो भाई कमाल का ही खेला है। तो विपिन सिंह की जगह तो उन्होंने ट्रांसनेशनल सीरीज में ही काट ली थी, सच बात तो ये है, ठीक है। और बाकी फिर अदर जो प्लेयर्स है, आसिक, लिस्टन, ये तो पुराने प्लेयर्स है तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन यार महेश सिंह ने जो है ना वो लेफ्ट वाली जगह काटी है विपिन भाई की या ऋत्विक भाई की, सीधे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। फिर जेरी की बात करते तो जेरी देखिए एक एक्सीडेंटल आ गए थे, सुपर कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, तो ऐसा बोल सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था सुपर कप में। लेकिन अब राइट पे इनके पास ऑप्शन है ना भाई, राइट पे देखिए छांगटे तो मेन तो छांगटी ऑप्शन है, प्लेइंग के ऑप्शन तो छांगटी है, फिर उदांता है, नंदा कुमार है, फिर आसिक भी खेल लेते राइट पे, कोई दिक्कत नहीं आसिक को। तो इतने ऑप्शंस हैं उनके पास, तो अभी वो नहीं जाएंगे ना जेरी पे, ठीक है। राहुल, KP और विक्रम भी सेम, इसलिए ये लोग आउट हो गए, मेरा मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है। और अगर आप बेटर ऑप्शन के हिसाब से बोलेंगे तो ये जो चुने गए ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है। बस आप बोल सकते हैं लिस्टन फॉर्म में नहीं है, लिस्टन को क्यों ले, लिस्टन सच में लिस्टन फॉर्म में नहीं है, लिस्टन से बेटर विपिन सिंह फॉर्म में, लेकिन कुछ सोचा होगा। अब ये यहाँ पे क्या टेक्टिकल चल रहा है इगोर स्टिमिच के दिमाग में, ये आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, यहाँ कुछ कह नहीं सकते। तो ये अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये तो अब सीधे आपको टूर्नामेंट में पता चलेगा कि ये चुनाव क्यों किया गया था, कुछ होगा दिमाग में, ठीक है। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम आगे फॉरवर्ड लाइन पे। तो भाई देखो मनवीर सिंह तो आउट कर दो, आपकी इंजरी की वजह से आउट हो गए। छेत्री, रहीम अली, ईशान पंडित टीम में। अब शिव शक्ति क्यों बाहर हुए, ये सबसे बड़े रिसर्च होना चाहिए इसके ऊपर। तो भाई शिव शक्ति क्यों बाहर किया गया, है ना, क्योंकि शिव शक्ति से जो एक्सपेक्टेशन थी सबकी कि ये खिलाड़ी तो यार इंडिया का नेक्स्ट कुछ बनने वाला है, लेकिन भाई उसको तो सीधे स्क्वाड से आउट कर दिया। तो क्या कैंप में शिव शक्ति इंप्रेस नहीं कर पाएगा उस टीम को, बात सवाल ये खड़ा होता है। अब बात यही नहीं कि कैंप में क्या होता है वो दिखता नहीं, पता नहीं चलता ना, तो यहाँ पे जज नहीं कर सकते हम इगोर स्टिमिच के सिलेक्शन को कि क्या हुआ वो एक्चुअली में। अब मे बी यार देखो छेत्री और रहीम अली, ईशान पंडित जो है पुराने प्लेयर्स भी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज की कमी शिव शक्ति में दिखी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके रन्स बोलेंगे, पेनाल्टी एरिया में उनका, है ना, उनकी क्रिएटिविटी वगैरह उन सब में तो यार शिव शक्ति बहुत अच्छे प्लेयर है। मतलब अब रहीम अली, ईशान पंडित से भी वो खतरनाक क्रिएटिविटी है उनके पास। लेकिन अभी क्यों लिया गया है, अब देखिए फिजिकल आप बोलेंगे बैटल में तो रहीम अली, ईशान पंडित से तो शिव शक्ति जीत नहीं सकते, तो मे बी ये कुछ कारण हो सकता है, ठीक है। अब पता नहीं, लेकिन फिर भी, लेकिन अभी ओवरऑल देखिए अब ये प्लेयर्स भी सही है, लेकिन शिव शक्ति को हम एक बार देखना चाहते थे इंडियन कलर्स में कि एक्चुअली में वो परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन अभी सीधे निकाल ही दिया तो मैं कुछ बोल नहीं सकता इसमें। तो ये हमारा फाइनल स्क्वाड फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ कप दोनों के लिए। अब मुझे जो भी लगता था प्लेयर्स को क्यों बाहर निकाला गया, किन को रखा है तो क्यों रखा गया, मुझे जो भी लगता था, जितना मुझे समझ में आया मैंने सब कुछ बता दिया। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इगोर स्टिमिच ने जो चुनाव किया है टीम का, किस बेसिस पे किया गया, जिन प्लेयर्स को निकाला, क्यों निकाला होगा, जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।